मैं आदरणीय राय सिंह सेंधव साहब, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष है और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष और एक शिक्षाविद के तौर पर और एक किसान के तौर पर, यानी अनेक प्रतिभाओं का संगम है जिला अध्यक्ष जी, तो उनका अनुभव यहाँ पर हम साझा करना चाहेंगे। डॉक्टर राय सिंह सेंधव। राष्ट्रीय नवाचार पेपर के संपादक भाई धर्मेंद्र पिपलोदिया जी द्वारा आयोजित इस कृषि मित्र पत्रिका के विमोचन एवं कृषि से जुड़े हुए हमारे व्यापारी, हमारे किसान, हमारे कृषि से जुड़े हुए हमारे प्रशासनिक बंधुओं के सम्मान समारोह पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और वर्तमान में खादी बोर्ड के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय पंकज जोशी जी भाई साहब, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, जोरदार ताली बजा के उनका हम स्वागत करें। हम सब के बीच में उपस्थित हमारे देवास के युवा ऊर्जावान कलेक्टर सम्माननीय ऋतुराज सिंह जी, जो लगातार अपने कामों में लगे रहते हैं कई चुनौतियों का सामना करते हुए, और हम सब के बीच में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय भैरूलाल आटार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष सम्माननीय महेश चौहान जी, और सफल संचालन कर रहे से अरविंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कृषि से जुड़े हुए कृषि विभाग के बंधु, व्यापारी, किसान, सभी बंधुओं। निश्चित रूप से प्रतिवर्ष धर्मेंद्र जी कुछ न कुछ नवाचार करते हैं, क्योंकि उनके पेपर का नाम भी नवाचार है, और वास्तव में नवाचार करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करे, लेकिन जब नवाचार होता है तो उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ जरूर मिलती है। तो वास्तव में आज भारतवर्ष के अंतर्गत 75% से ऊपर लोग कृषि पर आधारित है। अगर देश की कृषि कहीं प्रभावित हो जाती है तो व्यापार भी प्रभावित होता है, कर्मचारी भी प्रभावित होते हैं, और सभी क्षेत्र में प्रभावित हो जाता है। इसलिए हमारा जो भारतवर्ष है कृषि आधारित देश है, और कृषि आधारित देश होने के नाते हमेशा हम सबको कृषि के क्षेत्र में कैसे नवाचार किया जाए, इसको लेकर आदरणीय धर्मेंद्र पिपलोदिया जी ने कृषि विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारी वर्ग, कृषि विभाग से संबंधित हमारे व्यापारी और कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने वाले किसान, ऐसे सब लोगों के अनुभवों का इस पत्रिका में उन्होंने समावेश किया है। इस पत्रिका के माध्यम से अनेकों खेती की टिप्स दी हुई है, फसलों से जुड़ी हुई अनेकों जानकारी दी है, किसानों के लिए आधुनिक उपकरणों के संबंध में जानकारी दी है, और भारत के विकास में किसानों का योगदान, ऐसे अनेकों विषयों को लेकर छूने का प्रयास आदरणीय धर्मेंद्र जी ने और उनकी टीम ने किया है। मैं तो आज के अवसर पर आदरणीय धर्मेंद्र जी को, उनकी पूरी टीम को, और कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने वाले सभी बंधुओं को, और जिनका भी यहाँ सम्मान हुआ है, ऐसे सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में आप लगातार इसी प्रकार से नवाचार करते रहें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। जो पिछले 10 सालों में उन्होंने जो नवाचार किए, तो वास्तव में उनके माध्यम से किसानों को काफ़ी विकास हुआ, किसानों को काफ़ी प्रगति हुई है, किसानों का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है। हमारे पशु के जो दूध के क्षेत्र में लोग काम करते, पशुपालन करते, उनके क्षेत्र में काम बढ़ा है। तो ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अनेकों प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ मिला है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये जो वर्ष है किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम सब मना रहे हैं, और किसान कल्याण
वर्षों को लेकर किसानों की प्रगति के लिए, किसानों के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वास्तव में किसानों को समय समय पर आप सब लोग कृषि से जुड़े हुए बंधु हैं, आप सब लोग ऐसे किसानों के सेमिनार करें, किसानों की छोटी छोटी चौपालों पर उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा। क्योंकि आप सीधे कृषि से जुड़ी हुई चीज़ को सामाजिक सेवा के रूप में अगर इस काम को हम कहकर, मान लो कोई व्यापारी है तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा करे, कोई पशुपालन करता है तो पशुपालन के माध्यम से भी, क्योंकि किसानों की आय जो होती है उसमें पशुपालन का बड़ा योगदान होता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप अगर कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कृषि पर आधारित 75% से ऊपर लोग रहते हैं और पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। इसलिए हम कृषि, हमारी किसान मजबूत रहेगा तो हमारा देश मजबूत होगा और विकसित भारत 2047 के सपनों को हम जब साकार कर पाएंगे जब हम कृषि से जुड़े हुए हमारे बंधुओं को खूब आगे बढ़ाएं, उनके विकास को लेकर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आज के अवसर पर मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से भाई धर्मेंद्र जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जिनका आज सम्मान हुआ है ऐसे सम्मानित होने वाले सभी बंधुओं को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।